दिखे हैं। एसआरएफ के नंबर्स मुनाफे के फ्रंट पर बेहतर हैं। 252 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है सीधा 432 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। सालाना आधार पर प्रॉफिट फिगर्स अच्छे पोस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मार्जिन के फ्रंट पर भी इजाफा ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला है। कंपनी का आय यानी कि रेवेन्यू का फिगर भी हमारे पास है, यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। और स्टॉक में मूवमेंट हम फिलहाल ऑन पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे, लेकिन नतीजे जो हैं अच्छे हैं, बेहतर नजर आ रहे हैं। और पिछले दिनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर बात करें, तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एसआरएफ के लिए पॉजिटिव ही रही। हेल्थी रिकवरी की बात हो रही है, कंपनी ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करेगी, इसकी भी बात लगातार हो रही है। आय का आंकड़ा 3,464 करोड़ से बढ़कर 3,819 करोड़ पर ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस ये डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं। 3137 के लेवल्स पर हर निशान में बदलता हुआ ये स्टॉक बिकवाली का दबाव झेल रहा था, लेकिन नतीजे आने के साथ साथ इस स्टॉक में मोमेंटम फिलहाल ब्रोकरेजेस की माने तो 3,700 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। आदित्य, एक टेक पहले तो एमआरपीएल पर, क्योंकि जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में सरप्राइजिंग मूव देखने को मिला है और साथ साथ एसआरएफ के नतीजे भी अच्छे हैं और स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। मानसी, बिल्कुल एमआरएफ, अगर हम एमआरपीएल की बात कर ले तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स पे स्टॉक 8% ऊपर है। और हमने देखा था कल भी एक रिजल्ट्स के बाद नीचे से बाइंग आया था इसमें। तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम है, फ्रेश ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन से। यहाँ पे मुझे लग रहा है 175 के लेवल्स को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो करंट लेवल्स पे ले सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस लगा है 150 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है 150 का, और 175 के टारगेट्स के लिए इसमें फ्रेश एंट्री लिए आपके पास है। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करे और बने रहे। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसमें आपको 175 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब अगर हम बात कर ले एसआरएफ की, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट हायर हाइज हायर लोज देखने मिल रहे हैं। एंड प्रॉब्ली ये एक केमिकल स्पेस में से वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स रहा है, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। अगर थोड़ी बहुत भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने मिलती है बिकॉज ऑफ रिजल्ट रिएक्शन, तो उस मौके को बाइंग के लिए यूज करें। नीचे मुझे लग रहा है 3,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा और आने वाले दिनों में आपको 3400 से 3600 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो स्टॉक को मास्क अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि ये स्टॉक यूजुअली आपको ट्रेडिंग लिहाज से बहुत ज्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं देगा। बट अगर आप इसका 1 साल या 6 महीने का अगर आप चार्ट निकाल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक लगातार स्लोली एंड ग्रेजुअली हायर हाइज हायर लो बनाता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। अगर डिक्लाइंस आते हैं तो भी इसमें ऐड करें 3100 तक। नीचे मुझे लग रहा है 30,050 का स्टॉप लॉस लगा के 3400 3600 के टारगेट्स इसमें बना के रखें। बिल्कुल, देखते ही देखते नतीजों के साथ साथ स्टॉक में भी पॉजिटिव मूव क्लियरली नजर आ रहा है और इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर 3,165 के स्तरों पर करीब 1% की तेजी पर एसआरएफ का स्टॉक। कामकाजी मुनाफे के आंकड़े भी आते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर, वो डेटा भी अच्छे हैं। सो हर लिहाज से हर पैरामीटर पर रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर मजबूत नतीजे। 17% से मार्जिन बढ़े 22% पर जाते हुए ये भी देखने को मिले हैं। चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे 70 करोड़ रुपए से बढ़कर आई है 87 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। शेयर हम आधा % ऊपर कारोबार करते हुए देख रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो सिंजीन में भी तेजी है। आय 790 करोड़ रुपए से बढ़कर 875 करोड़ रुपए। तो दोनों फ्रंट पर, चाहे वो मुनाफा हो चाहे वो आय हो, नंबर फिलहाल प्राइमा फेसी अच्छे दिख रहे हैं। एक बार जरा इस पर व्यू ले लेते हैं, उसके बाद आनंद के पास चलेंगे और समझेंगे कि अभी तक का बाजार का जो कारोबार हुआ है उसमें क्या प्रमुख चीजें रही हैं, क्या मेजर हाईलाइट्स रहे हैं। लेकिन सिंजीन 680 रुपए का प्राइस और थोड़ा चला है नतीजों से पहले ही शेयर। ये सिंजीन को लेकर सोमिल आपका क्या व्यू है, क्या कोई ट्रेड बनता है इसमें? सिंजन अभी भी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट बनना शुरू हो गए हैं और मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाई सिग्नल आ गया है। जो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन 3 दिन पहले बना था वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, विच इज अ वेरी गुड साइन। टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म 710 के रहेंगे, विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज। और नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो थोड़ा सा डीप है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा स्पाइक आया है इसमें। स्टॉप लॉस वुड बी 653। ठीक है, 653 रुपए का स्टॉप लॉस। 200 डे में की अगर हम बात करें इंजिन की तो आई थिंक 810-15 रुपए के आसपास का होना चाहिए। और अभी ये शेयर है आपको दिखेगा 700 रुपए के आसपास। हालांकि नंबर्स ठीक है, लेकिन शेयर आप देखिए बहुत ज़्यादा कोई खास रिएक्शन नहीं है। करीब करीब 0.25% से लेकर आधे % के आसपास के मूव आप शेयर में देख रहे हैं। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे और मार्केट